वेलकम टू अकेडजा दोस्तों। अभी हम लोग करने जा रहे हैं वर्ड कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ लाइट रॉड अटैच्ड विद बॉब या बॉब अटैच्ड विद लाइट रॉड। इससे पहले हमने देखा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन कोई बॉब अगर किसी स्ट्रिंग से अटैच्ड हो तब। वर्टिकल सर्कुलर मोशन है क्या पहले मैं बता दूं। जैसे ये वर्टिकल ट्रैक पे घूम रहा है बंदा, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे ये वर्टिकल सर्कल पे चल रहा है तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे ये रॉड है हमारे पास, ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है। इस रॉड से एक बॉब लगा हुआ है, कोई एम मास का एक बॉल लगा हुआ है। अब ये वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, ऐसे मतलब इस सर्किल पे ऐसे 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 घूम रहा है। तो इसके मोशन के बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में। तो देखो कंसेप्ट वही है क्या, कि अगर ये सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा होगा कौन, ये बॉब, तो क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी। देखिए सर्कुलर मोशन पे कोई भी बॉडी अगर मूव करती है तो इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये ऐसे घूमते 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 यहां तक पहुंच जाए। तो सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है ये वाला टॉप मोस्ट पॉइंट। यहां क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग के केस में हमने कहा था कहीं भी वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो स्लैक कर जाएगा, गिर जाएगा, रास्ता छोड़ देगा। रॉड के केस में क्या होगा, अगर रॉड होगा यहां पर, ये रॉड है तो ये तो स्लैक कभी नहीं कर सकता क्योंकि रॉड रिजिड होता है। तो रॉड रिजिड होता है तो ये स्लैक नहीं कर सकता। तो अगर हम इसको किसी तरह से भेजते रहें भेजते रहें भेजते रहें भेजते रहें भेजते रहें और टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के अगर इसकी वेलोसिटी जस्ट जीरो भी हो जाएगी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? ये ट्रैक तो नहीं छोड़ेगा ना, ये स्लैक तो होगा नहीं, रॉड है ना। तो ये इसी, अगर थोड़ी सी भी ज्यादा होगी तो इसी ट्रैक पर फॉलो करता हुआ आगे आ जाएगा, हल्की सी कम होगी तो रहेगा तो इसी ट्रैक पर। मतलब ये ट्रैक नहीं छोड़ेगा, सर्कुलर ट्रैक नहीं छोड़ेगा, ये एल रेडियस के ट्रैक पे चलता रहेगा। तो इन शॉर्ट मोटा मोटा हमें ये पता चल गया, अगर लाइट रॉड है और एक बॉब लगा हुआ है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तब भी ये ट्रैक पे चलेगा, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पे, कहीं और नहीं। यहां अगर जीरो गया तब कहां पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, यहां तक चलेगा खाली, है ना। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हम जीरो कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब यहां टेंशन जीरो होने की अब कोई गारंटी नहीं है, टेंशन यहां पे जीरो नहीं होगा। तो टेंशन मतलब नॉर्मल या बोल सकते हो यहां पे टेंशन, अब यहां जीरो होने की कोई बात नहीं है, जीरो से ज्यादा रहेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपने पता कर ली वेलोसिटी जीरो है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना है। तो मैंने आपको पहले बताया था, दो बातें एक साथ लगाते हैं। क्या? पहला डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ये दो बातें लगाते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट और बॉटम वाले पॉइंट्स पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लिखेंगे। तो देखो यहां पे तो हमें वेलोसिटी जीरो पता चल गई, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की भी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बाकी कैलकुलेशंस के लिए हमें डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लिखना पड़ेगा। तो अब यहां पे वेलोसिटी निकालने के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड बी। सो ए और बी के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे। तो बी पे ए पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी, यहां से यहां तक की ऊंचाई 2 है, तो क्या लिखा जाएगा 2mgl ये। और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है यहां पर, हाफ एम यू स्क्वायर ये है, और तो कुछ है नहीं। सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4gl ये हो जाएगा। सो यू की जो वैल्यू आएगी वो यू की वैल्यू आएगी 4gl। ठीक है, यू की वैल्यू क्या आएगी, यू की वैल्यू जाएगी √4gl ये। मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 4gl के बराबर हो या 4gl से ज्यादा हो।
तो अगर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, मतलब हम मतलब एक लाइट रॉड वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √4gl या फिर उससे ज्यादा। लेकिन ये जो हम बातें कर रहे हैं ये स्ट्रिंग के लिए नहीं है, लाइट रॉड के लिए है, जब उससे एक बॉब लगा हो। लाइट रॉड बोल रहे हैं, रॉड का मास 0 होना चाहिए, तब के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। अगर रॉड का मास हो गया तब गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ मतलब थोड़ा चेंज होगा, कुछ और करेंगे, लेकिन ये ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा फिर। ठीक, अब रही बात इस जगह पे टेंशन कितना होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। अगर हम टेंशन की कैलकुलेशन की बात करें बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना होगा, तो देखो अब हम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लिखेंगे तो इस जगह पे अगर बीडी बनाए तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, एमजी नीचे की तरफ लग रहा है, तो पहले मिनिमम टेंशन निकाल लेते हैं। सो अगर हम टेंशन की बात करें तो बाय डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन, ये क्या आएगा? टेंशन माइनस एमजी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई एल। सो टेंशन इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा एम यू स्क्वायर बाई एल। बॉटम मोस्ट पे हमने वेलोसिटी 4gl देखा है, तो क्या आएगा? टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस 4g, 4mg मतलब है ना। तो टेंशन की वैल्यू आएगी mg, सॉरी 5mg। तो टेंशन वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर 5mg के बराबर हो जाएगी। टेंशन यहां 5mg के बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 5mg होनी चाहिए। इतनी टेंशन होगी तब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर इतनी टेंशन होगी, इससे ज्यादा होगी, तभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, और वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। कंडीशन मेन आपको याद रखना है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आपको शून्य करनी है, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।